तो संगवारी हो, ये वीडियो हम देखने वाला है 2019 के जो डीएलएड पेपर हो रही है सेट है, ठीक है। तो एक पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखने वाला है किस टाइप से हमें हुई, ठीक है। जिसमें कौन कौन से मुख्य 5 भाग है आप मैंने हमें देख सकते हो। पहला भाग है सामान्य मानसिक योग्यता के, है ना, ठीक है, जिसमें 30 नंबर निर्धारित है। दूसरा भाग है सामान्य ज्ञान के, जिसमें कि 20 नंबर निर्धारित है। तीसरा है आपके शिक्षण अभिरुचि, जिसमें 30 नंबर है। चौथा सामान्य हिंदी 10 नंबर के और सामान्य अंग्रेजी 10 नंबर के। तो बेसिक हमन का करबो, इनमें जो 3 मुख्य पार्ट है ना। पहला वाला का टाइम टेकन है, तो ये जो पार्ट है 20 अंक वाला, 30 अंक और 10 अंक वाला, ये तीनों के हम सॉल्यूशन देखबो, ठीक है। एक बाद जो पहला भाग है हम सामान्य मानसिक योग्यता और जो आखिरी है अंग्रेजी, ठीक है। ये मतलब मैं अलग से कंपाइल करके 3-4 साल के लिए एक साथ आप मतलब बताऊँ कबर कि देखो सामान्य योग्यता वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन करे लगी यार, तब ये बनी, अदरवाइज नहीं बने। एक मन के सीधा आंसर आप मना देख सकते हो। तो चलो ये वीडियो ला शुरू करथन, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमन दूसरा भाग जो है सामान्य ज्ञान, ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आना है। संगवारियों में कोई यार नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं, तो आप मतलब परेशान हो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, शिक्षा के विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए। शिक्षा में जो जीडीपी है ना, उमें कितना % देना चाहिए। तो एक जो सही उत्तर है ये है 6%, ठीक है। 6% कम से कम एजुकेशन के लिए में देना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न बोला थे संगवारियों, देखो निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। तो आर्य समाज के जो स्थापना कौन करे, हमारा अच्छा से पता हो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी करे आर्य समाज के स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। जीवमंडल, ठीक है। तो जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 4 ऑप्शन है आपके पास, नंदा देवी, सुंदरबन, नीलगिरी और ग्रेट निकोबार। तो इनमें ऑप्शन है नीलगिरी एक सही उत्तर है। ये जो मैं आंसर बताता हूँ, जो फाइनल आंसर बाद में जारी किए गई से मॉडल आंसर, ओकर बेसिस पे पूरा आंसर आप मतलब देखे ला मिली, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 34वां नंबर के। इनमें क्या बोला थे, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत कौन सा नहीं है, ये चारों ऑप्शन में। तो एक जो सही उत्तर है ये है साक्षरता। ये बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत से परे है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 35वां नंबर के, ठीक है। इनमें देख लेथन, इनमें क्या बोला थे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है। ये 400 जोड़ी दे, हम देखना है कि कौन सा जोड़ी हमें सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है संगवारी हो विवेकानंद और गुरुकुल, ये सुमेलित नहीं है। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन, महात्मा गांधी वर्धा योजना, ये सब सुमेलित है। 36वां प्रश्न में आ जाता ना मना। तो 36वां प्रश्न क्या बोला थे, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों को स्पर्श करती है। 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इनमें से 2 ऐसे राज्य है, एक से ज़्यादा जो ऑप्शन है वो सही है, तेगर वजह से क्वेश्चन ला विलोपित कर दे है। आप मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर हो, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आई तो देख सकते हो, ठीक है। अगला जो है 37वां नंबर के जो प्रश्न है, ये बोलते हैं 3 उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है। तो 3 उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है, चारों ऑप्शन में से। तो आप मतलब अच्छा से पता हुई, छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है 100% जो 3 उत्पादन है ना भारत में सहयोग करते, ठीक है। एक बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है 38वां नंबर के, ठीक है। ये क्या बोला थे, लोकसभा के कार्यकाल की गणना की जाती है। कब से लोकसभा के कार्यकाल के गणना करते, तो प्रथम अधिवेशन की तिथि से, है ना। पहला जो बैठक होते वहीं से स्टार्ट हो जाते कर कार्यकाल। पंचायत वगैरह में भी सेम है, ठीक है। 39 नंबर के प्रश्न का बोलते ला देख लेथन। 39 नंबर के प्रश्न ये बोला थे, कौन सा कथन रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है। रचनात्मक आकलन से संबंधित कौन से कथन नहीं है, ठीक है। तो एक सही उत्तर है ए ऑप्शन, यह एक शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है 40वां नंबर के जो प्रश्न है, ठीक है। ये बोला थे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया था। तो आप मतलब अच्छा से पता हुई, ठीक है। चौरी चौरा में एक घटना हो रही से, जेकर वजह से असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी स्थगित कर दे रही से। 41 नंबर के जो प्रश्न है, ठीक है। ए में क्या लिखा है, चेचक का टीका निम्न में से किसके द्वारा खोजा गया था। तो चेचक के जो टीका है वो खोजे गई से एडवर्ड जेनर के द्वारा, ठीक है। 42 नंबर के जो क्वेश्चन है संगवारी हो,
ए में देख सकते हो, जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शहर सबसे बड़ा है? दिल्ली, मुंबई है ना, कोलकाता, चेन्नई। तो ये तो आप सब जन जाना, तो मुंबई है जो सबसे बड़े शहर है जनसंख्या के दृष्टि से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 43 नंबर के क्वेश्चन, ए में क्या बोला थे, किस वर्ष भारत चीन युद्ध लड़ा गया था? भारत चीन के युद्ध कब हो रही से? तो सब जन जाना था यार 1962 में हो रही से, है ना, भारत चीन के युद्ध जो है। अगला प्रश्न है, एक देश के सकल राष्ट्रीय आय की गणना उपभोग के आधार पर किसने की है? तो एक सही आंसर जो है वो है फिशर, है ना, एक सकल राष्ट्रीय आय की गणना करे। 45 नंबर के जो प्रश्न है, विश्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार स्थिर कीमतों पर 2018-19 में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? अब वो समय के क्वेश्चन रही से, है ना, तो ओकर हिसाब से जो आंसर रही से ओका है बी नंबर के, यानी कि 7.3%। अगर अभी जीडीपी के हिसाब से आई विश्व बैंक के हिसाब से, तो अभी के जो डेटा है वो देखना है आप मतलब। नेक्स्ट जो प्रश्न है संगवारियों 46 नंबर के जो प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न में क्या बोला थे, राज्यसभा के विषय में सही क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन दे, यह एक स्थायी सदन है, इससे विघटित नहीं किया जा सकता, 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसकी अवधि 6 वर्ष है। ठीक है, तो मैं कौन कौन से ऑप्शन जो है सही हो सकते हैं, तो देखो ये स्थायी सदन है, ये सही बात है, स्थायी सदन है। दूसरा है इसे विघटित नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है ना। तीसरा बोला थे 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या है आपके सही है। तो तीनों ऑप्शन से इसकी अवधि 6 वर्ष। तो यहाँ पे जो सही आंसर है संगवारियों ये हो जी सी ऑप्शन, यानी कि ए बी ऑफ सी। ठीक, नेक्स्ट चल देते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप मन बता दूँ, चार्ल्स बेबेज ने निम्न में से किसकी खोज की है? तो काकर खोज करे यार, है ना, तो चार्ल्स बेबेज जो है वो खोज करे काकर, कंप्यूटर के। ठीक है, 47 के ऑप्शन हो जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक संविधान वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला थे, संविधान के स्रोत के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। ठीक है, गणतंत्र कहाँ से ले गए हैं? ठीक है, तो गणतंत्र ले गए हैं फ्रांस से। आपातकाल कहाँ से ले गए हैं? ठीक है, जर्मनी से। संविधान संशोधन कहाँ से ले गए हैं? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। समवर्ती सूची कहाँ से ले गए हैं? तो ये ले गए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो डी के 2 यानी कि एक सही हो जी सी ऑप्शन। ठीक है, कोई भी एक चल आप मन मिलाऊँ ना तो आसानी से आप मतलब समझ आ जी। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका में बहुत संविधान संशोधन हुए, आप मन ऐसे याद रखो, नेल्सन मंडेला बार बार गिरफ्तार करी करके। ठीक है, गणतंत्र फ्रांस से ले है, गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, भारत में कौन सी बेरोजगारी गंभीर समस्या है? बेरोजगारी भी अलग अलग प्रकार के होते, तो मैं सबसे जो गंभीर समस्या है बेरोजगारी हमारे देश में वो कह रहे तकनीकी बेरोजगारी, टेक्निकल, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान के जो आखिरी प्रश्न हमारे है, इनमें से कौन से हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत आता है? ठीक है, हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत कौन आते? तो 4 ऑप्शन दे, तो इनमें जो सही आंसर है वो कह रहे दूरदर्शन, ये आते हार्डवेयर उपागम में। ठीक, अब अगला जो भाग है संगवारी हो, तो ये भाग में हम चलते हैं शिक्षण अभिरुचि भाग में। ठीक है, जो तीसरा हमारा भाग है, एक जो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ठीक, तो सबसे पहला है कि एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का कार्य नहीं है। ठीक है, तो एक सही उत्तर का है सी ऑप्शन, विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को अनुदान की स्वीकृति प्राप्त करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं 52 नंबर के। ये बोला थे शिक्षक का कक्षा में व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि। ठीक है, एक सही ऑप्शन है सी नंबर के, सीखने के लिए उचित वातावरण तैयार करना। देखो मैं एकदम सही ऑप्शन अभी सीधा टिक करवा था मॉडल आंसर के बेसिस पे, बाकी आप मनेला आकलन कर लूँ अपन हिसाब से। ठीक है, 53 नंबर की जो प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न में देखते हैं, भारतीय प्राचीन शिक्षक मनोवैज्ञानिक तत्वों की सहायता से शिक्षण करते थे, उन्होंने किसका महत्व समझाया? जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है मरते हैं। ठीक है, तो ये मन समझा रही इस महत्व गुरुकुल के, पहले गुरुकुल वाला सोच रही से। नेक्स्ट जो है 54 नंबर के जो प्रश्न है, ये बोले थे बिना किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये प्रक्रिया ला बोलते संगवारी हो अभिवृत्ति। ठीक, 55 है,
ये क्या बोले थे, एक शिक्षक के नाते इनमें से किस व्यवहार को आप गंभीर मामला समझेंगे, है ना। 4 ऑप्शन दे, ये ऑप्शन में अपन पढ़ो कौन कौन से ये हो सकते करके, ठीक है। तो एक जो सही ऑप्शन है, आंसर है, ठीक है, वो है सी, यदि आप पढ़ा रहे हो और दूसरे छात्र बातें करता है, ठीक है, तो ये बहुत गंभीर मामला, यानी कि जो अटेंशन नहीं दे पाते विद्यार्थी आपके शिक्षण में, ठीक है। नेक्स्ट जो है 56 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से सौहार्द स्थापित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए आप मन बताओ, तो विद्यार्थी सौहार्द स्थापित करे बर तो आप मन कर सकते हो, ये जो लिखा है लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार, मार्गदर्शन, संप्रेषण की योग्यता सभी कर सकते हो इनमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संगवारियों, आप शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखते हैं क्योंकि, काबर रुचि रखते हो भाई शिक्षण व्यवसाय में आप मन, तो एक सही जो ऑप्शन हो सकते, यह एक समर्पित व्यवसाय है, ठीक है। समर्पण की भावना है। नेक्स्ट जो है 58 नंबर क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्राही हैं, आप क्या करना पसंद करेंगे। मतलब धीरे धीरे सीखते हो मन, हाँ समझते, तो क्या करना चाहिए आप मन ला, क्या करूँ, तो आप मन ये कर सकते हो, विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था कर सकते हो, नया नया टेक्निक वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 59 क्वेश्चन है ना, ये क्या बोले थे, ये बोलते कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले पहले शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये तो आप मतलब अच्छा से पता हुई है ना। तो पहला जो अध्यक्ष रहे डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगवारियों 60 नंबर के, कुछ छात्र ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाते जिससे यह पता चले कि वे समझ रहे हैं, इसमें आप क्या करेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना। तो आप मन क्या कर सकते हो, ठीक है, आप क्या नहीं करेंगे, सॉरी क्वेश्चन पढ़े में गलती हो गया यार, आप क्या नहीं करेंगे, तो वो लोग कोसना नहीं है, ठीक है, कि इतनी पढ़ा था सही नहीं करा था ऐसे वैसे, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा करके मोटिवेट करना है, ठीक है, जब तक सीखत भले सीखे जी। 61 नंबर के जो क्वेश्चन है, ये बोलते हैं एक शिक्षक छात्रों का कुशल मार्गदर्शन कर सकता है क्योंकि, ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो एक सती कर सकते हैं कबर की वो छात्रों का मनोविज्ञान समझता है, यही मनोविज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 62 नंबर के जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या बोले थे, ये देख लेते हैं। एक शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षक माना जाता है जब वह क्या करिए में से, तो जब वह विविध प्रकार के अधिगम अनुभव के चयन करी, ठीक है, तब बोला हमन का बोलता प्रभावशाली शिक्षक। 63 नंबर के जो प्रश्न है, ये बोलते संगवारियों, एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की उपयुक्त परिभाषा क्या है, तो एक सही उत्तर हो जी, 4 ऑप्शन आप मन देख सकते हो। तो अगर बुद्धिमत्ता के जो सही परिभाषा है, ठीक है, वो सही परिभाषा है एक स्थिर और अपरिवर्तनीय व्यवहार की गुणवत्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकृति के अनुरूप शिक्षित करने का अर्थ क्या है, 4 ऑप्शन है, इनमें से बताओ प्रकृति के अनुरूप कैसे शिक्षित कर सकते, तो सही ऑप्शन है मानव विकास के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना, यही प्रकृति के अनुरूप शिक्षा। 65 ये क्वेश्चन हाँ क्या बोलते संगवारियों, आपके पास एक कक्षा है जिसमें छात्रों का कद विषम है, ठीक है, आप कैसी बैठक व्यवस्था करेंगे, ठीक है, तो आप मन पढ़ के बता सकते हो, अनिश्चित करूँ कैसे करूँ, ठीक है। तो एमए संगवारियों ये वाला कर सकते हो, बढ़िया सिंपल है, छोटे कद के छात्रों को ऐसे बैठाएंगे जहाँ वे कक्षा की गतिविधियों को देख सके, सिंपल से, छोटे मतलब सामने पीछे, बड़े मतलब पीछे में, है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व होता है, काकर ऊपर ही सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व यार, शिक्षक के ऊपर तो रही लेकिन माता पिता ऊपर भी रहते भाई, शिक्षक बस नहीं डालना है, ठीक है, ये सही उत्तर है। अगला जो ऑप्शन है, शिक्षक को छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, तो कैसा व्यवहार करना चाहिए शिक्षक ले छात्र से, तो बस मित्र की तरह, ठीक है, तब तो अपन परेशानी समझ चल तुम बताइए यार का कहे तेला। अगला है विद्यालय में प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, ठीक है, विद्यालय में प्रशासनिक जो कार्य है वो कौन करते यार, पता है सब जना, प्राचार्य, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन ही आप मतलब बहुत आराम से करना है, जो व्यापम के जो भी पेपर हुई थे मतलब मैं करा दूं ताकि आप मन के हेल्प हो सके। 69 नंबर है, एक शिक्षक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है तो उन्हें चाहिए कि वे, अब कोई उत्तर नहीं दे पाता तो क्या करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे आप मन कर सकते हो
कि कहें कि वे परामर्श के उपरांत उत्तर बताएंगे, मतलब कुछ सोच के मैं बताऊं या कल बताऊं, अच्छा से ऐसे करके थोड़ा सा टाल देने और बाद में बता देने वाला है। अगला है 70 नंबर के जो प्रश्न है, विद्यालय में धार्मिक त्योहारों को मनाने के पीछे सिद्धांत है। कौन से सिद्धांत हो सकते हैं में, है ना। धार्मिक त्यौहार जो विद्यालय में मनाते हैं, विभिन्न धर्मों के प्रति जागरूकता लाना, ये भी तो ठीक है। सांस्कृतिक एकता की भावना का विकास करना, ये भी सही है। सामाजिक सद्भाव लाना, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी एक उत्तर हो जाए। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न है संगवारियों, ये में देख लेते हैं। विद्यालय में एक बालक को समस्यात्मक बालक कहा जाएगा जब, कब बोलो समस्यात्मक बालक बोली। ठीक है, तो देखो एक जो सही ऑप्शन है वो ये है सी, ऐसा व्यवहार करे कि उसे समझना शिक्षक के लिए एक समस्या हो। ठीक, समस्यात्मक बालक। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, समीर एक शर्मिला छात्र है, शिक्षक का उसके प्रति उपयुक्त सर्वथा उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए। शर्मिला छात्र के प्रति उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए। तो उपयुक्त व्यवहार ये हो सकते, उसे व्यक्तिगत रूप से ध्यान में रखता है, अक्सर उससे बातें करता है ताकि वो शर्माए मत थोड़ा सा, है ना, बोले इस टाइप से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संगवारियों, शिक्षा का उद्देश्य क्या है का। तो शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते, मुख्य ये है रे, ये ऑप्शन में से व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। स्कूले होकर बढ़ जाते, लड़का मन भेजे जाते है कि नहीं, सर्वांगीण विकास होकर मन के होकर के। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते नहीं तो वीडियो लंबा हो जाए यार, तुम चिल्लाओ फिर। शिक्षक में आत्मविश्वास की आवश्यकता है जब वह क्या करिए में से चारों में से, ठीक है, सी ऑप्शन, यानी कि अपनी कक्षा में अध्यापन कर रहा हो तो आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस वक्त पढ़ाई तब तो लड़के वाला भी कॉन्फिडेंस आई यार। अगला है बच्चे जो है सर्वोत्तम सीखते हैं, कब सीखते हैं लड़का मन सबसे ज़्यादा, जब छात्र अभी प्रेरित हो, प्रवृत्त हो, यानी छात्र भी थोड़ा से प्रेरणा मिले वाला, कोई से शिक्षक से मिले, अपना आसपास के विद्यार्थी से मिले और टीचर से मिले। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है 76 नंबर के जो प्रश्न, ठीक है, ये आप मतलब नहीं दिखी करके मैं थोड़ा सा ये कर दे हूँ। ठीक है, तो देखो ये बोला थे, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिश द्वारा कक्षा 8 से 10 तक के माध्यमिक निम्न स्तर के 3 भाषा के सूत्र हैं। कौन कौन से 3 भाषा की बात करेगी में, ये मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा और हिंदी अंग्रेजी। हिंदी अंग्रेजी तो पढ़ते जाते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट जो ऑप्शन में चले जाता नमन, ठीक है, एम ए का बोला थे, शाला प्रबंधन से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। कौन सी जिम्मेदारी है चारों में से, चलो देख के बताओ आप मन। तो सही ऑप्शन है ये वाला, छात्र को समाज में परिवर्तन लाने के लिए तैयार करना है। ठीक, यदि क्वेश्चन में थोड़ा बड़े बड़े यार। उसके बाद 78 नंबर के जो क्वेश्चन है एला देख लेते हैं। क्या राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संबंध में नहीं है, सही नहीं है वाला तो मतलब बताना है ना, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है भाई। 78 नंबर के है, ठीक है, तो ये सही नहीं है, यह वर्ष 2000-2001 से परिचालित हो रहा है। ठीक है, यह एक जो डेट है वो दूसरा ये 9 है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये बोला थे, विद्यालय में एक शिक्षक छात्रों को स्वच्छता कार्यों में शामिल करता है, या किस चीज़ का सूचक है, काकर सूचक है, तो ये है पर्यावरण जागरूकता, स्वच्छता के लिए करा तो, है ना। 80 नंबर के प्रश्न में आए थे, तो ये क्या बोला थे, यदि आप माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तक लिखने की तैयारी कर रहे हैं तो इस दिशा में आपके मुख्य विचार क्या हैं, का मुख्य विचार होना चाहिए पुस्तक लिखने की तैयारी कर रहे थे तो सबसे पहली तो आपके विचार ये होना चाहिए कि तार्किक रूप से संपूर्ण विषय को सम्मिलित करत, कोई एक सब्जेक्ट बस नहीं है। ठीक है, ऐसे टाइप के। नेक्स्ट जो है 84 नंबर के प्रश्न, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, चयन करना है भाई तुम्हारा। अशुद्ध वाक्य कौन से हैं, तो देखो इनमें जो अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, वो अशुद्ध वाक्य कहा है, पहला ही है, एक बालक 5 पुरुष और 7 बालिकाएं रामायण पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य, बाकी अपन देख लो। नेक्स्ट जो है 85 नंबर, निम्नांकित में से किस मुहावरे का अनुपयुक्त शब्द प्रयोग किया गया, कौन से मुहावरा अनुपयुक्त शब्द के प्रयोग करें। ठीक है, तो का जो सही आंसर है वो है का ऑप्शन डी, सब में अनुपयुक्त शब्द है। अपनी रोटी अलग पकाना, अंधे का डंडा, जले पर मिर्च से छिड़कना। ठीक, नेक्स्ट जो है 86 नंबर के 86, प्रकरणांतर व दुष्मता लेखन कला के दोष हैं, इस कथन में कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो मतलब बताना है। तो ए ऑप्शन सही है, ए सही है, ब गलत है। ठीक, 87 है, कवि
चकमक, तेंदुआ, बच्चा के लिए शब्द प्रकार अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपयुक्त शब्द क्रमानुसार नहीं है। तो में आपला शब्द ज्ञान अच्छा से होना चाहिए कि कौन से तत्सम विदेशज विदेशज, ठीक है। तो एक जो सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, तत्सम विदेशज देशज तद्भव, ठीक। अब हिंदी जो भाग है हमारे ये जो वीडियो के लास्ट जो भाग है एक बारे में हम अध्ययन कर लेथन, ठीक है, देख लेथन। तो सबसे पहले ये बोला था यदि आ के आगे री रहे तो दोनों के मेल से अर हो जाते हैं, तो संधि के इस विकार को क्या बोलते हैं, ए ओ अर, ठीक है। कौन सा स्वर संधि हो यार, ये गुण स्वर संधि होना चाहिए, है ना। तो एक सही ऑप्शन है गुण स्वर संधि, ठीक, ए ओ अर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म में कौन सा युग्म पर्यायवाची शब्दों का सही मेल है। पर्यायवाची शब्द का सही मेल कौन सा देख लो, चांदी में शक, कुंभील, है ना, जात रूप, कृपा, श्रित, ऊँट, कमलेक, तो ये सही रूप है ऊँट क्रमेलक, ठीक। 83 है, ये बोला थे निम्नलिखित में मुहावरा नहीं है, कौन सा मुहावरा है भाई, कांटे बिछाना, गले में मरना, आंधी की आम, या फिर तीनों मुहावरा न है। तो आंधी की आम ये मुहावरा न है, ठीक है। बाकी हरे तो यहाँ पे संगवारी हो देख सकते हो 88 नंबर के जो प्रश्न है इनमें का गलत, मनुष्य आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और बुद्धि से विचार करते हैं। इस वाक्य में से कौन से कारक के, कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक क्या हुई, ठीक है, आप मन बताओ भाई। तो ये करण कारक है, ठीक है भाई, से करण करण करण। 89 नंबर के जो है, ठीक है, एम का बोला थे नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है, ठीक है। बीच में जो कंजक्शन जब जुड़े हुए वो संयुक्त वाक्य देख सकते हो आप मना। तो एक सही उत्तर है ये, पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरन कई और पदार्थ भी हैं, ठीक है। तो वरन है एक और है एमन सगा कंजक्शन के काम करे। लास्ट जो प्रश्न है संगवारी हो, ठीक है, ये प्रश्न देख सकते हो 90 नंबर के। तुलसीदास जो है हिंदी के महाकवि कौन नहीं जानता। इस कथन में तुलसीदास और महाकवि शब्द के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो विराम चिन्ह के नाम आप लोग बताना है। तो कौन से विराम चिन्ह है हमारे, 4 ठो ऑप्शन है, अपूर्ण, लाघव, संयोजक, निर्देशक, ठीक है। तो एक सही आंसर का है निर्देशक चिन्ह है हरे, ठीक है। तो संगवारी हो जानकारी आप मतलब कैसे लगी ज़रूर बताओ, ठीक है। और अच्छा लगी तो ऐसे और वीडियो चाहिए तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ताकि ऐसे वीडियो आप मन के लाओ, आपके जो तैयारी हो में मजबूती प्रदान हो, आप एक अच्छा से नंबर ला के, है ना, एग्ज़ाम क्रैक कर सको। फटाफट कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फटाफट एक अगला पार्ट लेके मैं आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय जोहार।